फरवरी महीने का आज आखिरी दिन है और मार्च का महीना शुरू होने वाला है। ये मार्च का महीना सियासत के लिहाज से बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इसी महीने की शुरुआत में जो चुनाव आयोग है वो देश में आम चुनावों का बिगुल बजाएगा। लगातार ये कयास लग रहे हैं कि 10 मार्च और उसके आसपास चुनाव आयोग देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा कर सकता है और आचार संहिता लागू हो सकती है। लेकिन मार्च का महीना बिहार के लिए भी खास है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिन भी है मार्च की पहली तारीख को, और कल विधानसभा का सत्र जो चल रहा है, बजट सत्र, उसका आखिरी दिन भी है। खास बात यह है कि इसी महीने यानी मार्च के महीने में ही नीतीश कुमार जो हैं वो विदेश दौरे पर जाने वाले हैं। नीतीश कुमार आज पासपोर्ट ऑफिस पहुंचे थे और उन्होंने अपना पासपोर्ट वेरिफिकेशन कराया और बाकी जो प्रक्रिया होती है विदेश दौरे पर जाने से पहले, और वो प्रक्रिया उन्होंने पूरी की है। और जो सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक नीतीश कुमार यूके की यात्रा पर जाएंगे और लगभग 1 हफ्ते का उनका दौरा होगा, और जो संभावित तारीख आई है वो लगभग 6 मार्च की आई है। तो 6 मार्च के पहले बिहार में क्या कुछ खास होने वाला है और जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है वो दरअसल हम आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव के पहले जो सीट बंटवारा है वो एनडीए के खेमे में अब तक नहीं हुआ है, और एनडीए के खेमे में नीतीश कुमार या दूसरे जो सहयोगी दल हैं बीजेपी के, उनको कितनी सीटें मिलेंगी इस पर अभी तक तस्वीर साफ नहीं हुई है। ऐसे में अब ये पूरी संभावना है इस बात की कि 6 मार्च के पहले जब नीतीश कुमार विदेश दौरे पर जाएंगे उसके पहले सीट बंटवारे का फॉर्मूला जो है वो तय हो सकता है। अब ये डेवलपमेंट कैसे होगा, थोड़ा इसको समझाते हैं। हमने कुछ दिनों पहले आपको अपनी रिपोर्ट बताई थी कि बातचीत रुकी पड़ी है। नीतीश कुमार जो इंडिया गठबंधन में थे, उस गठबंधन में लगातार ये कहते रहे कि जनवरी महीने में सीट शेयरिंग हो जानी चाहिए, लेकिन चूंकि जनवरी के आखिर में वो पाला बदल के बीजेपी के साथ आ गए तो उन्होंने सीट शेयरिंग पर चर्चा या बातचीत करना मीडिया के जरिए भी बंद कर दी। 1 महीना निकल गया, पूरा फरवरी का महीना। अब मार्च के महीने में क्या इसमें बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है सीट शेयरिंग को लेकर के, ये समझने की जरूरत है। दरअसल 2 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होने वाला है बिहार का। पीएम औरंगाबाद में दौरा उनका है और बेगूसराय में। अब इस दौरे के दौरान नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात भी होनी है। नीतीश कुमार भी मंच साझा करने वाले हैं। तो इन परिस्थितियों में ये बात लगभग तय है कि पीएम और नीतीश कुमार के बीच जो मुलाकात होगी उस मुलाकात में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत होगी। और 5 मार्च को अमित शाह भी बिहार आने वाले हैं। अमित शाह का भी कार्यक्रम है। तो माना यह जा रहा है कि नीतीश कुमार जो हैं वो सीट शेयरिंग को लेकर के बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व के नेताओं से, प्रधानमंत्री से, अमित शाह से और बाकी नेताओं से उनकी बातचीत हो सकती है। चूंकि प्रधानमंत्री 2 मार्च को आ रहे हैं तो 2 मार्च को कब समय मिलेगा ये तो कोई नहीं बता सकता है बातचीत का, लेकिन आगे आने वाले दिनों में ये बातचीत आगे बढ़ सकती है। अब जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक नीतीश कुमार 6 मार्च को विदेश दौरे पे जाने वाले हैं। लगभग हफ्ते दिन का उनका दौरा होगा, यानी 6 से लेकर के लगभग जो 8 को मान लीजिए अगर वो पहुंच भी जाते हैं वहां पे, तो ये हफ्ता अगर 1 हफ्ते का दौरा उनका होता है तो उन परिस्थितियों में नीतीश कुमार की जो वापसी है वो होते होते 14 मार्च तक की तारीख हो सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज जाएगा, जिसकी पूरी संभावना है, जिसके पूरे आसार हैं। तो उन परिस्थितियों में सीट शेयरिंग को लेकर के बहुत आगे जल्दबाजी हो जाएगी। तो तैयारी इस बात की है कि नीतीश कुमार के विदेश दौरे से पहले यानी 6 मार्च से पहले सीट शेयरिंग पे बातचीत या फॉर्मूला जो है वो बना लिया जाए। अब उसके बाद उम्मीदवारों का फैसला होते रहेगा, कौन सी सीट किस पार्टी के पाले में जाएगी, ये सब चीजें साफ होंगी। दूसरे घटक दलों को क्या मिलेगा ये भी साफ होगा। लेकिन ये जो विदेश दौरा नीतीश कुमार का तय हुआ है वो दौरा इस बात पर मुहर लगा रहा है कि मार्च के पहले हफ्ते में बहुत सारी चीजें साफ हो जाएंगी एनडीए के अंदर सीट बंटवारे को लेकर के। चिराग पासवान को कितनी सीटें मिलेंगी, चाचा पशुपति पारस का क्या होगा, उपेंद्र कुशवाहा की जो दावेदारी है उनका क्या होगा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा
जिन सीटों पे दावा कर रही है उसका क्या होगा। तो ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें अब उम्मीद जगी है एनडीए के नेताओं को भी, इस सीट शेयरिंग पे बात अब जल्द बनने वाली है। फॉर्मूला क्या होगा, ये तमाम जानकारियां भी हम आपके लिए लाएंगे, लेकिन बिहार से ही पहली खबर एनडीए के लिए सीट बंटवारे पर आने की उम्मीदें जो है वो जग गई। शशि भूषण, बिहार तक, पटना।